तो इस वीडियो में चैप्टर सेट की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ बताने वाला हूँ। 1-2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, राइट दी फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने पार्ट 2 में बेसिक के पार्ट 2 में बताया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उन दोनों के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो थर्ड क्वेश्चन बोला मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म मैंने बता रखी है, सिंपल से होता है कर्ली ब्रेसेस में और सिंपल सा आंसर लिखना होता है 1 2 3 4 जो भी अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है। इसमें गिवन है ए सेट है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 से लेकर 7 तक। अब इंटीजर भी मैंने बेसिक के पार्ट 2 में बता रखा है। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस भी आता है जिसमें जीरो भी आता है और प्लस के भी आते हैं सारे, ठीक है। अब इसने -3 से +7 तक बोला है तो ब्रेसेस लगा के -3। अब -3 क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि ये इसके बाद ये वाली लाइन भी लगी हुई है, इधर भी इसके बाद ये वाली लाइन भी लगी हुई है, मतलब 3 से तो बड़े, -3 से तो बड़े पर -3 भी लेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 कर्ली ब्रेसेस बंद। सिंपल सा आंसर था, खत्म हो गया। बी है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैंने बता रखे हैं, 1 से लेकर 5 तक। 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब इन्होंने कहा लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 6 से कम, उसमें 6 इंक्लूडेड नहीं होगा तो क्या होंगे 1 2 3 4 5, बस 5 तक होंगे। थर्ड पार्ट क्या बोला है, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही है ना। अब हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब ऐसे हमें 2 नंबर्स लेना है, जैसे 1 7 ले लिया, जिनको अगर प्लस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 7 और 1 8 होता है। ऐसे ही हमें जिन जिन से प्लस करने पर 8 बन रहा है वो सारे नंबर लेना है। तो सबसे पहला मैंने 1 और 7 अभी बता ही दिया, तो ब्रेसेस लगा के 1 7 2 6 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 + 6 करते हैं तो भी 8 आता है, ठीक है। अब हो गया 35 हो गया, 3 + 5 करते हैं तो भी 8 आता है। 44 हो गया, 4 + 4 करेंगे तो भी 8 आता है। 44 हो गया अपना, इसके बाद क्या आता है 53, वापस 53 5 + 3 8 हो गया। 53 अब है 62 और फिर 71 और 80, 8 + 0 करेंगे तो भी तो 80 आएगा, 80। तो यहाँ कर लिया क्रेसिस अपना ब्रेसेस बंद। 1 मतलब 17 26 35 44 53 और 62 71 और 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीजें अपनी हो गई, जिनको 2 डिजिट भी है, ये नेचुरल नंबर भी है और प्लस करने पर 8 भी आता है। फोर्थ देख लेते हैं, डी क्या बोला है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद की टेबल से कटते हो, मैंने बेसिक में बताया हुआ है। 2 3 5 7 9, 9 तो नहीं 11, 9 तो 3 की टेबल से कट जाता है, 2 अपनी टेबल से कटता है, 3 अपनी टेबल से कटता है, 5 अपनी टेबल से, 7 अपनी टेबल से, 11 अपनी टेबल से और 13 भी अपनी टेबल से कटता है। ऐसे ही आगे आगे चलते रहते हैं। तो इसने क्या कहा, जो 60 से डिवाइड हो, टोटल पूरे डिवाइड हो, तो पहले 2 को अपन 60 से कर लेते हैं, तो 2 30 या 60 होता है, ये तो हो गया पूरा, मतलब 2 अपना आंसर में होगा। अब 3 से कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्या है 3 नंबर है अपना, 3 को 60 से करेंगे, 3 20 या 60 होता है, ये भी पूरा कट गया तो 3 भी है। अब इसी को अपन 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5 बचा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया 5 12 जा 60, तो यह भी क्रॉस बच गया, मतलब 5 भी है अपने आंसर में। अब उसके बाद क्या आता है, 7 से करते हैं 60, तो 7 से तो होगा ही नहीं है ना, 11 से होगा, और आंसर क्या आ गया अपना 2 3 5, तो ये 2 3 5, ये क्या हो गया, प्राइम नंबर भी है और डिविजर ऑफ 60 भी है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैंने बेसिक में ये भी बताया था कि इन ऐसी चीज दे रखी हो, कोई नाम दे रखा हो बड़ा सा, जिसमें कोई भी चीज रिपीट हो रही हो, उनको एक एक बार लिखना है। तो इसमें टी कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो टी 1 बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब आर कितनी बार है, 2 बार होगा, एक ही रहा, आर एक ही बार लिख लिया। आई एक ही बार है, कॉमा लगाते जाना, ERI। अब आ रहा है जी भी एक ही बार है, फिर ओ, अब ओ 2 बार है, ठीक है। तो दोनों को भी एक बार ही लिखना है हमें, जो भी डबल बार रिपीट हो रहा हो उनको सबको एक बार लिखना है। TRIGO। अब एन एक बार ही हो रहा है, एन के बाद है अपना
एम भी एक बार हो रहा है। अब TRIGONM हो गया EY, ई और वाई। अब ई कितनी बार आ रहा था, एक ही बार आ रहा था, वाई भी अकेला ही है। टी अपन ने लिख चुके हैं, ओ 2 बार आ रहा था लिख लिया, आई भी लिख लिया, मतलब सारे हो चुके हैं। यही अपना क्या है, आंसर है। अब इसी का 6th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेम चीज है, बी, ई 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, मतलब बी ई। टी 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखना है, और आर तो एक ही बार आ रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4th देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो अपन को रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इनको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 3, 6, 9, 12। अब इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि ये 3 into 1 आ रहा है, 3 into 2 आ रहा है, 3 into 3 आ रहा है, या फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 आ रहा है। मतलब सोचो कि ये 3, 6, 9, 12 कैसे बन सकता है। ये 3 की टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये 3 into 1 होगा, 3 into 2 होगा, 3 into 3 होगा, और 3 into 4 होगा। बस इसने 12 तक ही कहा है तो 3 into 4 ही होगा। अब अपन कैसे लिखते हैं, x इज सच दैट, वापस x लिखते हैं, इज अ। ठीक है, अब इज अ इसमें नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो अलग चीज हो जाती है। ये अपन को नंबरिंग दी हुई है, तो नंबरिंग में क्या लिखेंगे, x इक्वल, ठीक है, ये नहीं है, x इज सच दैट x इक्वल। अब क्या चेंज हो रहा है, आगे का 3 तो सेम है, तो आगे के 3 को सेम रहने देते हैं, पीछे की डिजिट चेंज हो रही है ना, 1 2 3 4, तो उसको अपन n मान लेते हैं, मतलब 3n, 3 into n करेंगे। अब n की जगह पे अपन को क्या रखना है, 1 2 3 4 रखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यों, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही होते हैं। अब कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, तो कैसे लिखेंगे, n, ये लिख लिया। ठीक है, n जो है वो 1 से छोटा भी होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और 4 से छोटा होगा और इक्वल होगा, मतलब 1 से बड़ा और 1 भी, तो 1 भी इंक्लूडेड है उसमें, और 1 से बड़े भी हैं 2 3 4, और 4 से छोटा और 4 भी, मतलब 4 से छोटे ही आएंगे, और 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, और 4 ही आ रहा है, तो ये अपन को बताना था। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 2 4 8 16 32। तो ये कैसे आएगा, इसी को अपनाते हैं, 2 into 1 करके आ रहा है, क्या क्या दे रखा है अपन को, 2 4 6 8 10। तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 3 तो 3 2 6 होता है, फिर 2 into 4, 4 2 8 होता है, 2 into 5। अब यही अपन को दे रखा है, पर अपन को क्या दे रखा है, 2 4 8 16 32। तो ये इससे मैच नहीं करेगा, क्यों, देखो सबसे पहले 2 into 1 2 तो आ जाएगा, 2 into 2 भी 4 आ जाएगा, पर 2 into 3 क्या होता है, 6 होता है, और अपन को क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो मतलब इससे नहीं होगा। अच्छा, 2 की पावर 1 से करते हैं, क्या दे रखा है अपन को, 2 4 8 16 32। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 भी 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 into 2 into 2, 2 to 4 4 to 8 होता है। हाँ भाई, 8 भी आ रहा है। अच्छा, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो ये अपना जम गया। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब 2 की पावर n क्यों लिखी, क्योंकि नीचे का 2 सेम है, ऊपर के n चेंज होते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसको लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और 1 से लेकर इसने 32 तक का है, तो 32 कहाँ तक रुक रहा है, 5 तक। ठीक है, 2 की पावर 5 है, मतलब 1 से लेकर 5 तक रुक रही है, तो सेम टू सेम n लगा के ये 1 और ये 5, ये चीज लिख देनी है, सिंपल सा। मतलब 1 से बड़ा और 1 से इक्वल, मतलब 1 भी आएगा और 1 से बड़े भी आएंगे, और 5 से छोटा और 5 के इक्वल, मतलब 5 से सारे छोटे और 5 भी आएगा। इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है, 5 25 125 625। तो अब इसको वापस से देखते हैं, 5 25 125 और 625। अब ये सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह ही करके देखते हैं कि 5 की पावर 1 से आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 ही होता है, 5 की पावर 3 भी 125 होता है, 5 की पावर 4 भी 625 होता है, तो ये मैच कर चुका है। इसको अपन ऐसे ही लिखेंगे। अब नीचे के 5 5 सारे सेम है, ऊपर के n चेंज होते जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, वापिस सेम टू सेम, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 4 तक ही आ रहे हैं ना, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, और 1 2 3 4 क्या होते हैं, अपने नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है
वो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लिखना है कि 1 भी 1 से बड़े भी और 4 भी 4 से छोटे भी, वही सेम है फर्स्ट वाले का सेम। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब इसने हमें नहीं बताया कि हमें n कहाँ तक लेना है, तो हम n भी नहीं लिखेंगे कि कहाँ तक लेना है। सिंपल सी बात है, पहले अपन देख लेते हैं इसको आ कैसे रहा है। ये 2, 4, 6, तो ये आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन। ठीक है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 टू 6 होता है, 2 टू 4 होता है, 2 1 2 होता है। ठीक है, एंड सो ऑन बोला इसने, तो हम x इज इक्वल्स टू 2n लगा देंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस यहीं तक लिखेंगे। अब यहाँ तक क्यों लिखा हमने, ऐसे क्यों नहीं लिखा n 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि इसमें अपन को पूरा टोटल गिवन था, इसमें अपन को गिवन नहीं है, तो हम भी यहीं तक छोड़ देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर एग्जामिनर पूरा देता है हमें कि 2, 4, 6, 8, 10, तो अपन 5 तक लिख सकते हैं कि भाई हाँ 2n जो x इज इक्वल टू 2n है, 1 से लेकर n क्या कहाँ तक रहेगा, 5 तक रहेगा। ठीक है, बस हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी। अब इसका लास्ट पार्ट बच रहा है, फिफ्थ पार्ट, वो कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट क्या बोला है, 1, 4, 9 एंड सो ऑन करके 100। तो ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, और डैश 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 ये होता है 10 का स्क्वायर। तो ये अपन को पता चल गया कि x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। अब अपन को सारे दिख रहे थे कि नीचे नीचे वाले सेम है, ऊपर ऊपर के चेंज हो रहे हैं। अब क्या है, ऊपर ऊपर का स्क्वायर ही है सब में, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर सब में चल रहा है। तो स्क्वायर अपन ने लगा दिया, डिजिट नीचे की चेंज हो रही है, 1, 2, 3 और 10 डैश 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 करके, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उन सबको अपन ने n ले लिया। अब क्या लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते n जो है वो हमारा 10 तक है, मतलब 1 से बड़ा और 1 भी, और 10 से छोटा और 10 भी। यहीं पे अपना क्वेश्चन 4 भी खत्म होता है। अगली वीडियो में क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करेंगे।